हाय फ्रेंड्स, मैं गोपी हूँ। मैंने आज इस वीडियो में इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं फ्रेंड का मान के इसलिए उल्टा दिख रहा है। नेवर लाई, रिटन बाय फ्रेडम मैकफैडन की। इससे पहले मैं एक किताब के बारे में बताया, द टीनेट। वो भी बहुत अच्छी किताब है, सस्पेंस वाली। ये भी उसी के जैसे है। ये भी बहुत अच्छी किताब है। मैं इसमें 54 चैप्टर है, 25 तक कंप्लीट किया मैंने। 24 के बारे में पार्ट 1 बनाना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो बता रहा हूँ। इस किताब में एक फॉरेन में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में। एक यूनिकॉर्न कंपनी का ओनर है इतान, उसका गर्लफ्रेंड है ट्रेसिया। उन दोनों का 6 महीने पहले शादी होते है। वो इतान की एक उसका गर्लफ्रेंड की उसका वाइफ की दोस्त की तरफ से एक जगह पे पता चलते घर है करके, बड़ा सा। वो सिटी से दूर है, थोड़ा नोवेयर रहते हैं, 2 किलोमीटर से सिटी से कोई घर आसपास में नहीं रहते। उस जगह पे घर के बारे में पता चलता है, बहुत बड़ा घर विला है, विला जैसे। उस जगह पे रहने करके वो घर खरीद के वो प्लानिंग था उसका, फ्यूचर स्पेंड करना चाहता था बच्चों के साथ। और उसकी गर्लफ्रेंड की, उसका दोस्त है नाम, और जूडी था, उसका द्वारा इसके घर के बारे में पता चलता था। वो घर में जाने के लिए वो एक विंटर का टाइम पे वो इसका खुद का BMW रहता था, उसका ऊपर जाता दोनों, उसका गर्लफ्रेंड और वो दोनों। वो जाता था, वो जाने के और घर पहुंचने से 10-15 किलोमीटर पहले ज़्यादा बर्फ़ गिरता था रास्ते पे BMW जाने में दिक्कत आता था। फिर भी कोई ना कोई मतलब धीरे धीरे उसका वहाँ तक चलता था। वो घर पहुंचने के बाद उसका आसपास में कहीं पार्किंग लॉट देख के, वो पार्किंग जगह देख के वो कार पार्किंग करता था। कार से बाहर निकलते उसको पता चलता है उसका जूता नॉर्मल वाला था। नीचे बहुत बर्फ़ रहता था उस टाइम पे, चलने में बहुत दिक्कत रहता था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहता है उस टाइम पे। उस गर्लफ्रेंड को क्या है, उसको ऊपर मतलब उठा के वो घर तक लेके जाता था। वो घर तक लेके जाता है। वो घर देखने के बाद ऊपर एक सेकंड फ्लोर में लाइट जलता था। वो समझता था घर पे कोई रह रहे, मतलब उसको बुलाया था दोस्त जूडी, वो ऊपर ही रह कर सोचता था। एक्चुअली ऊपर कोई नहीं रहता है, तब पता चलता था। घर नॉक करने के बाद कोई नहीं आता था। वो देखते थे, मतलब लाइट ऑन करके चला गया करके। एक्चुअली उसका दोस्त जूडी था, बहुत डिसिप्लिन है, ऐसे कोई मिस्टेक नहीं करता है, लाइट छोड़ना कोई ऐसे घर का साफ सुथरा नहीं रखना, ऐसे कुछ नहीं करता। बहुत अच्छे डिसिप्लिन लड़की है। वो बताते हैं, ट्रेसी बताते हैं। वो देखते ठीक है, उसके घर में कोई नहीं था, ठंडी में हम इतना बर्फ़ गिर रहा है, हम बाहर वापस जा भी नहीं पाएंगे, इधर रुकेंगे करके। वो सोचते कहीं गया होगा, आएगा जब तक हम उधर रखेंगे, जब तक देखना उसको चाबी का करके। वो फॉरन में कहीं रहते, कहीं बाहर जाते हैं। हमारे साइड में ऐसे रखते हैं, फ्लोर में के नीचे रखते हैं, कहीं आसपास में कोई होते उसका टांगते थे, कोई पोल गमला होता उसमें रखते थे। वो फ्लोर मैट के नीचे रखते, कहीं चाबी नहीं मिलते। जब बगल में एक फ्लावर पॉट रहता है, उसका नीचे रहता चाबी। वो निकल के डोर के अंदर जाता था। जब डोर खोलते अंदर स्पाइडर वेब से भरा रहता, बहुत डस्टी रहता था नीचे फ्लोर पे, वुडन फ्लोर तो पूरा। वो देखने जाते हैं, अभी तो इतना दूर पड़ा, बहुत दिन से कोई है नहीं, बस जूड़ी तो बोला था इधर आने के लिए, इधर कोई है नहीं। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। अंदर जाता था, अंदर देखता था कहीं लाइट नहीं दिखता था। एक जगह पे स्विच था, स्विच ऑन करके एक ही लाइट चलता था, बाकी जला हुआ था लाइट, एक ही लाइट चलता था। देखता था, बहुत घर घर तो बहुत बड़ा देखता था, देखते तो बहुत अच्छा लगता। घर का एक जगह पे, एक मैंडल में, एक दीवार का ऊपर एक बड़ा सा आर्ट बना था, एक चित्र, एक किसी का पोर्ट्रेट था। वो पोर्ट्रेट था डॉक्टर अडलेन हेल की, सॉरी। उस किताब इसी के बारे में था। वो साइकियाट्रिस्ट एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, PhD किया हुआ। वो उसके बारे में एक किताब में था। एक्चुअली उसके बारे में किताब था, उसको करता ही है। वो 3 साल पहले पता नहीं कैसे मिस हो जाता, पता नहीं चलता था कहाँ चला गया करके। वो ये लोग बोलते हैं उसका गर्लफ्रेंड ने मार, मतलब बॉयफ्रेंड उसको मार के कहीं छुपा दिया, मतलब उसका मार दिया करके। वो बता ये सोचता था, ये कहानी 3 साल पहले की कहानी था। उसके बाद घर का ले लेता, वो खरीदने के लिए इन लोग आए थे प्रेजेंट। उसका पोर्ट्रेट था, एक दीवार पर टांगा रहता था। उसका आंख ग्रीनरी जैसे बना रहता था, बहुत अच्छा था। वो कहीं भी घर में घूमते वो ऐसे लगता था, फोटो हमको देख रहे उस हिसाब से था, पोर्ट्रेट बना हुआ था, बहुत बड़ा फोटो था। वो देखते ही उसका ट्रेस उस गर्लफ्रेंड को डर लगता था, वो ऐसे क्यों लगा करके। उसके बाद घर में आता था, कुछ टाइम बीत जाता था, उसके बाद उसको भूख लगता था, जाता देखता था फ्रिज में कोई रखा था। फ्रिज भी ओपन करके थे, उसमें कोई रिसेंटली कोई खाने के लिए फूड लेके रखा करके। वो वाटर टैप में बाथरूम में देखते थे, कोई पानी यूज़ किया अभी कुछ रिसेंटली इधर ही कोई रह करके। वो घर में पूरा ढूंढते, कोई नहीं मिलता था। ठीक है, हम फर्स्ट फ्लोर में जाकर ढूंढता करके फर्स्ट फ्लोर में जाता था, उधर भी 6 रूम रहता था, एक एक रूम करके चेक करता है। 6 रूम में कोई नहीं मिलता था। उसको पता चलता अभी कोई इसमें है, हम छुपा के रखना मतलब है। वो उसका हमेशा उसका इतान इसको बॉयफ्रेंड था, तो डांटता था, ऐसे क्यों समझते इसमें कोई नहीं है, कोई ना से रूम बंद क्यों रहते थे ऐसे करके। फिर भी उसका गर्लफ्रेंड के ट्रेस है कि उसका डाउट रहता था कोई इसमें रह करके। उसको बस शाम हो जाए, दोपहर हो जाता था, शाम हो जाता है। जो खाना के फ्रिज में रखा था, उसका बॉयफ्रेंड ने कुछ बनाता था जो फ्रिज में बचा हुआ, उसका खाने के उसके गर्लफ्रेंड को देता, वो नहीं खा पाता था, क्योंकि उसका देखते अजीब स्मेल आता था, वो खाना के पसंद नहीं करता था। और ठीक है, वो उसको बॉयफ्रेंड करता था, जो थोड़ा थोड़ा कुछ खा के उस गर्लफ्रेंड भी रेस्ट करना चाहता था।
रात को 10-11 बजे तो कोई नहीं आता था। उन लोग ऊपर जाता था, जो 6 रूम था, 6 रूम में 6वां रूम था, बहुत बड़ा रूम था। वो एक्चुअली उसका हाइड्रोलिन हेल का था, उसका रूम पर्सनल रूम था, बहुत बड़ा रूम था और रूम दिखते भी अच्छे से था। बढ़िया कोच लगा हुआ था, उसमें पूरा धूल जमा रहता था। वो धूल साफ करके उन लोग उधर सोने के प्लान करता था। फिर भी उसका गर्लफ्रेंड के डर लगता था उसमें रहने के लिए, कोई है रह रहे इसमें करके, उसका आत्मा रहता है ऐसे करके। कहाँ से हो जाए ऐसे, मतलब ऐसे घर आत्मा रहना तो इतना बड़ा घर कौन छोड़ के चले जाते, इतना पैसे खर्च कर काम क्यों आ रहे करके उसका उल्टा गर्लफ्रेंड का डांटता था। फिर भी इसको बहुत प्यार करता था, दोनों का ऐसे बातचीत चलता थोड़ा मोटा। उसके बाद रात को सोने के लिए वो उसका बॉयफ्रेंड चारपाई में सो जाता था। उसको गर्लफ्रेंड की नींद नहीं आता था, वो नींद नहीं आता सोचता था। उसके घर आने से पहले वो घर के चारों तरफ इतना किताब का वो रैक्स बना रहता था, लाइब्रेरी जैसे हर जगह पे दीवार का सटा होता है, एक बढ़िया से रैक रहता था, उसमें बहुत सारी किताब रखता था। उसमें किताब में एक किताब अलग से रखता था, वो किताब था उसका फेमस किताब था इसका एड्रियन हेल की। वो किताब का नाम अनाटॉमी ऑफ फियर, और फियर के बारे में किताब, बहुत फेमस किताब था वो किताब। वो सोचता था इसके बारे में बहुत फेमस किताब करके। ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी का जैसे बहुत सारे रैक्स बना रहता था घर में। और रात को तकरीबन 3 बजे उसका नींद खुल जाता था, वो देखता था पानी पीने के लिए नीचे आता था, जब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता ग्राउंड फ्लोर में। और जाते टाइम एक दीवार का सीढ़ी का बगल में एक दीवार के बगल में एक लाइब्रेरी वाला रैक जैसे बना रहता था। वो देखते थे, अजीब से लगता था। वो देखता हल्का से कहीं एक जगह पर रस्सी रहता था, वो रस्सी खींच के देता, वो डोर हल्का से खुलता था। एक्चुअली वो लाइब्रेरी नहीं था, जैसे था डोर जैसा था। वो डोर खोलते उसके अंदर एक रूम रहता था, सीक्रेट वाला रूम। उस रूम में जागते देखते था, उसमें बहुत सारे रैक से बना रहता था। उसमें टेप्स रहता था, रिकॉर्डिंग टेप्स, कैसेट एंड रिकॉर्डिंग टेप्स रहता था। वो देखता था इसमें क्यों ऐसे करके। कुछ किताब भी था, फिर भी कुछ टेप्स भी रहता था एक सीनियर। उसमें उसका किसी का मतलब सीरियल नंबर लिखा रहता था, उसका किसका मतलब कुछ टेप्स का सीरियल नंबर सब कुछ मेंशन लिखा रहा है, ये शॉर्टकट नेम लिखा रहता था किसी का। वो सब सोचता था। उसके एक्चुअली एड्रियन हेल की जब 3 साल पहले था, तब तक उन्होंने किसी का जब ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या करता था, कोई पेशेंट का कुछ क्लिनिक में भी देखता था, कुछ पेशेंट घर बुलाता था, उसका ट्रीटमेंट के पूछता चलता था क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है करके। इसको सॉल्व करने के लिए घर बुलाता था पेशेंट को। उसमें से एक पेशेंट था, अजीब सा था, उसका नाम ईजे था। उसको मम्मी ने कुछ दिन तक उसका पेमेंट करता था, मेरा बच्चे को काउंसलिंग करो, इसका क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर करके। कुछ दिन तक करता था। उसके बाद उसको मम्मी ने बोलता था मेरे पास इतना पैसे नहीं, डेली उसको काउंसलिंग के लिए थे, उसको फिर भी सुधर नहीं रहे, उसको मैं पैसे नहीं दे सकता करके बोलता था। ठीक है, पैसे नहीं दे तो मैं इसको काउंसलिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फ्री में कुछ नहीं करना चाहता ऐसे बोलता था। फिर भी उसका सबका जो कोई पेशेंट आता उसको सबका एक टेप रिकॉर्ड रहता था, उसमें एक एक का रिकॉर्डिंग करके वो सीरियल नंबर डेट सब कुछ लिख के वो रैक में रखता था। ऐसे बहुत सारे किताब रैक रहता था, उसमें कैसेट रहता था। वो ट्रे से अंदर जाके देखता था, उसमें उसका इतना जिज्ञासा से रहता था क्या अंदर करके सुनने के लिए एक एक किताब वो टेप रिकॉर्ड निकल के सुनता था। उसमें ईजे का कुछ सुनता था। ईजे ने ऐसे एक लड़का था 30 साल की, उसका अजीब से कहानी था। वो ये बात में सोचती, इसको डाउट आता ट्रेसी का। एक्चुअली इसको बॉयफ्रेंड का नाम ल्यूक स्ट्रास था। एक्चुअली लोग सब समझता था ये इन्होंने मार दी करके। वो इसका हिडन रूम किसी का नहीं पता था, ट्रे से देखता था। ये ट्रे से अंदर जाने के बाद ये सोचता था इसमें कैसे सब कुछ बना हुआ। उसे सुनने से एक्चुअली पुलिस का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, कौन मारा, कैसे चला गया, वो डिसअपियर हुए, मिला नहीं 3 साल से। वो कहानी था। पुलिस को ये रूम मिलने से क्लियर हो जाना था, गलती से मिला नहीं आएगा पुलिस को, ये और ट्रे से सोचता था उस टाइम। ठीक है, देखता हूँ करके उसमें क्या करके एक टेप रिकॉर्ड निकालता था। उसमें बगल में एक रैक में था, वो निकाल के टेप रिकॉर्ड, उसमें एक टेप ईजे का 136 का 133 किसी का, वो टेप उसमें डाल के वो सुनना स्टार्ट करता। उसमें एक किताब था, उसका दोनों का बीच में कन्वर्सेशन था, ईजे और डॉक्टर हेल की। डॉक्टर हेल की कहानी था, ये था वो क्या गया क्लिनिक जाते टाइम, उसका लेक्सस की गाड़ी था डॉक्टर हेल की। वो जाते टाइम एक दिन क्या होता था, तब कहानी ये था, उसका मदर ने पेमेंट दे नहीं पाता था, उसको बंद करने का टाइम पे था। एक दिन उस ईजे आके उसको पूछता था मेरा बंद क्यों कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को देखो पैसे क्यों नहीं, आप जॉब करो, जब पैसे लेके आओ उसके बाद मैं कर दूंगा। ऐसे ऐसे करके दोनों के बीच में बातचीत होता था। उसके बाद कुछ दिन के बाद डॉक्टर हेल जब उसका ऑफिस जाता था, क्लिनिक जाते ना, इसको पार्किंग एक्चुअली इसका अलर्ट होता है, इसको पेड वाला पार्किंग था, उस जगह पर रखता था। दूसरा बंदा गाड़ी खड़ा करके उसका दूसरा वार्निंग देता था। वो तो स्ट्रॉन्ग रहता था, उसको कुछ नहीं पता था, उसका कहीं और पार्किंग करते हैं। उसके बाद क्या करता था, उसके बीच में आ जाता उसके बाद कुछ इंसिडेंट उधर हो जाता था, वो इंसिडेंट बाद में पता था। उसके बाद अंदर जाके उसका क्लिनिक का काम करो, वापस आ जाता। आने के कुछ दिन के बाद कुछ देर के बाद उसका मोबाइल में एक वीडियो आता था।
वीडियो के आता है, लिंक आता था, वो लिंक ओपन करने के बोलते थे। एक्चुअली वो लिंक कौन भेजता था? ईजी भेजता था। वो देखते हैं ये क्यों मैसेज कर रहा है मेरे कभी इसका इस टाइम पे करके देखता, वो क्लिक ओपन करके देखता था। उसमें एक वीडियो था, ये वीडियो ये है, एक क्लिनिक के पास उसका पार्किंग लॉट में कोई अगर उसको पार्क कर देता, उसका गाड़ी के पीछे उसको चुपचाप जाके उसका वॉलेट से एक पर्स चाकू निकाल के वो टायर को फाड़ देता था, टायर को डैमेज कर देता था। वो वीडियो पूरा HD वीडियो बनाता था। वो ईजी है, पता नहीं कहाँ से बने, इसका बाई मिस्टेक बना देता था। उस टाइम पे मतलब सिंक्रोनाइजेशन ऐसे हो जाता था, उस टाइम पे वो बना के रखता था। उसके बाद वो उसको भेज देता है डॉक्टर हेलो। उसके बाद बोल देता मैं आपको घर का बाहर खड़ा हूँ, मैसेज भेज देता आप डोर खोलो करके। वो डर जाता था, मेरा घर के पास क्यों आया अभी करके बाहर जाकर देखता था। वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर था ना, इसलिए उसका फेस में डरा हुआ चीज़ बाहर दिखाता था, नहीं तो उसका इतना बढ़िया था। उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताते किताब का सुना एक बार, कभी किसी आदमी गलत बोल रहे सच बोल रहे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते, वो तुरंत उसको फेस रीडिंग देख बदलता। वो इतना अच्छा सा बोल सकता था, फिर भी लोग फेस रीडिंग देख के ज़्यादा बता सकते हैं। जब वॉइस कॉल में कोई बातचीत में टेलीफोन मोबाइल में उसको सुन के नहीं बोल सकता था, सिर्फ फेस देख के तुरंत बताता था। डॉक्टर का साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का टैलेंट यही है। उसके बाद ये कहानी था, वो आता था ये उसके घर के पास आता था, वो डोर खोलता था, अंदर बोलता था अभी क्यों आया इस टाइम पे करके बोलता था। अभी वीडियो कहाँ से मिला, क्यों निकल, मेरे को क्या ब्लैकमेल करना चाहता है इसे। ये वीडियो ऐसे मैं इसका वायरल करूँगा, आपको पूरा पॉपुलरिटी सब कुछ चलेगा, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा करके बोलता। उसका भी डर रहता था डॉक्टर हेल के, अरे सच में ये वीडियो मिल जाएगा तो किसी को ये वायरल कर देगा, मेरे को मेरा सब कुछ पॉपुलरिटी सब कुछ मेरा डैमेज हो जाएगा। इतना बड़े किताब लिखा अनाटॉमी ऑफ फियर की, वो भी सब हो जाए। इतना बढ़िया प्रोफेसर, बढ़िया डॉक्टर है, मतलब बढ़िया राइटर है, ऐसे काम क्यों कर रहा करके लोग भी उल्टा सोचना शुरू कर देगा। वो डाउट आ जाता था। ठीक है, उसके बारे में क्या चाहिए बोलते, पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए मुझे, अब मेरे को काउंसलिंग लो डेली, मंथली काउंसलिंग ले लो बोलते हैं। ठीक है, मंथली मैं ले लूँगा, 2 काउंसलिंग ले सकता हूँ। मेरे को 2 नहीं है, हफ्ता में 1 चाहिए, मंथली में 4 हिसाब से, हफ्ता में 1 घंटा का। अरे यार मैं 1 घंटा कैसे इतना बर्बाद करूँगा, वो सोचता। फिर भी ठीक है, उसका हाँ बोल के उसका लेके एक घंटे का काउंसलिंग लेता था। वो हर काउंसलिंग उसका टेप रिकॉर्ड में सेव करता था। उसके बाद एक बीच में कहानी होती थी, आप क्यों करना चाहते हैं मेरे से, मेरे क्यों परेशान कर रहे हैं कि मतलब ये वीडियो बना के। मैं वीडियो इसलिए बनाया था, गलती से उस टाइम पे मैं उस जगह पर पहुँच गया था। अब ऐसे कर रहा था, मैं देखा था ऐसे इतना बढ़िया डॉक्टर है, ऐसे क्यों कर रहा है, इतना गुस्सा का मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं किया था बोलता था डॉक्टर। उसके बीच में कहानी होती थी, क्या ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब घर अब नौकरी काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे बोलता था। उस टाइम मैं क्यों काम करूँ, मेरा मम्मी पापा है, वो कमा रहा पैसे, उसका पैसे मेरे पास आएगा, वो पैसे उसको पैसे से क्यों आपको जीना चाहता कर बोलता था। ईश्वर मेरा मम्मी पापा कुछ साल हुआ मर जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, वैसे क्यों बोला मम्मी पापा को मरना। मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ, मरना नहीं, वो कुछ साल बाद मर जाता, कैसे मर जाएगा, वो इतना एक्टिव उन लोग, किसको पता, वो कभी कार में जा रहा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसके बाद मेरा उसको प्रॉपर्टी मेरा आ जाएगा, मैं उसके बाद क्या करूँ, वो पैसे पूरा मैं यूज़ कर सकता, मैं यूज़ करना, और कौन यूज़ कर बोलता था। ऐसे क्यों बोल रहा है आपको, मम्मी एक्सीडेंट मर जाएगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बोलते। नहीं मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मरने के बाद भी बहुत प्यार कर सकते हैं, ऐसे बोलता था। उसको बातचीत अलग से लगता था, उसका ऑलरेडी इसको प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए उसका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास उसको मम्मी एडमिट किया था, उसका ट्रीटमेंट ठीक करने के लिए। काउंसलिंग के हिसाब से उसका आइडिया मिल जाए, उसका ठीक कर जाए, मतलब ठीक हो जाए कुछ आइजन का, कुछ मेडिसिन के साथ। फिर वो मेडिसिन लेता था, वैसे उल्टा बोलता था, ऐसे कहानी था। वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे। उसके बाद इसमें इज्जत था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका ऑफिस क्लिनिक में एक ल्यूक करके था, इंजीनियर है वो, सिविल इंजीनियर नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो उन्होंने क्या उस क्लिनिक में काम करता था, ल्यूक था, दिखने में अच्छा लगता था। उसका एक फ्रेंड था डॉक्टर हेल की, उसका नाम ग्लोरिया था। उन्होंने हमेशा उसका कमेंट करता था, वो ल्यूक आते टाइम, देखा आपको बॉयफ्रेंड है ऐसे करके, मतलब इस हिसाब से करता। कुछ दिन के बाद क्या बोलते थे, ल्यूक के दोनों के बीच में बातचीत चलता था, तीनों के बीच में, उसका फ्रेंड ग्लोरिया, हेल और डॉक्टर ल्यूक के बीच में। वो ये बोलता था, फिर कहाँ रहता हो, ऐसे बातचीत चलती, मैं बहुत दूर रहता हूँ, सिक्योरिटी का कुछ है लगा था, सिक्योरिटी कुछ नहीं, इतना अकेला रहता हो, बहुत दूर रहता हो, सिक्योरिटी का कुछ होना चाहिए, CC कैमरा सब कुछ लगा, CCTV कैमरा। मेरा मम्मी अकेले रहता, मेरा मम्मी का प्यार करता, इसलिए मेरी मम्मी घर में रहते। ल्यूक बोलता था मेरी मम्मी के लिए सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ लगा है, ऐसे बोलता। हाँ, इसके बाद तब डॉक्टर हेल समझता था, ठीक है इसको मम्मी को बहुत प्यार करता है, इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम लगा है बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका याद आता है, अरे ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में कभी आएगा कब आएगा, मैं देखना चाहता हूँ, घर आके क्या कर, कितना बजे आएगा, सब कुछ देखना चाहता हूँ। एक मैं भी सिक्योरिटी सिस्टम ल्यूक के थ्रू घर में लगाना चाहता हूँ करके बोलता था। वो कहानी चाहता था। उससे पहले बीच में एक कहानी था,
एक दिन था ये सब कुछ सुन रहा था, कौन था, एट्रेसिया, जब नींद नहीं आता 3 बजे नीचे उठ के सोता था, सुन रहा सब कुछ इस रूम में। उसके बाद 3 बजे उठ कर वापस जाता टाइम उन लोग का जाता नींद खुल जाता, देखता था उसके ऊपर एक आवाज़ आता था घर में अजीब से। वो डर के बाहर आता था, जब कुछ टेप बंद करके वापस अपना जगह पर रख के दोबारा रूम बंद करके, लाइट अंदर रहता, लाइट एक रोब रहता था, वो किचन से लाइट जलता था, वो बंद करके वापस आके रूम बंद करके जब सीढ़ी के ऊपर जाता था, एक डर आता था। सीढ़ी के ऊपर जाते टाइम देखता था दीवार पर टांगा हुआ एक पोर्ट्रेट उसका, डॉक्टर की। वो डॉक्टर एक्चुअली वो पोर्ट्रेट कुछ दिन पहले जब सोने से पहले उसको बॉयफ्रेंड क्या करता था, नीचे रख के उल्टा करके दीवार के पास खड़ा कर देता था, क्योंकि उसका लुक्स बहुत डर लगता था उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। वो बोलता था उस हिसाब से नीचे रख, वो वापस उस सीढ़ी के ऊपर जाता था, वो पोर्ट्रेट दोबारा उस जगह पर दीवार पर टांगा रहता था। वो देख कर और डर जाता था, एक कोन रखा करके ऊपर ऊपर आता था, इतना सोता रहता था, वो कोई जगह नहीं, उसको दोबारा डर। उसके बाद उसको जगाता था, ऐसे कुछ हुआ था कांड। वो फोटो आप तो वहाँ पर तो ऊपर तो नहीं रखा, कैसे बोलते हैं उस टाइम पे वो जो बोलता था ना, ऐसे बनता मैंने रख दिया, ऐसे कुछ बोलता था। कहानी ये था, वो डर भी आता, कोई भी घर पे है, इतने घर पे ना था, हमको कुछ करना था तो कुछ किया ना, क्यों डर करके बोलता था। बस सुबह हो जाता था जब दोबारा ब्रेकफास्ट का टाइम शुरू हो जाता, और सेम ब्रेकफास्ट वो फूड गया फ्रिजर से कुछ निकाल के वो बनना शुरू कर देता। वो बाहर देखते बहुत बर्फ़ गिरा रहता था, बर्फ़ गिरा रहता, जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, इतना बर्फ़ गिरता था बाहर। वो इतना बर्फ़ देख के ठीक है, उसका शॉवल से हटाऊँ करके उसको बाहर जाता था। जब ब्रेकफास्ट बनाया था कुछ खाने के लिए सोचता था, उस टाइम पे उन्होंने बोलता था, पूछता था पोर्ट्रेट के बारे में, दीवार पर आप टांगा था क्या? हाँ मैंने कल से नीचे रखा, दोबारा पता नहीं कौन ऊपर रखा करके, उसको भी ऐसे बोलता था। दोबारा नीचे निकाल के वापस दीवार नीचे वो ऊपर टांगा हुआ था, उसको नीचे रख के दोबारा इतान उसका बॉयफ्रेंड दीवार का पास उल्टा टांग देता था, वो देख के डर ना लगा करके। उसके बाद वो अपने बाहर जाता था, ठीक है आप उसको गर्लफ्रेंड को बोलता था, आप बाहर मत आओ, आप अंदर ही रहो, मैं बाहर जाके वो बर्फ़ हटाता हूँ गाड़ी के पास रास्ते से, सब कुछ है ठीक है। वो 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जब तक उन लोगों को क्या है उसका एग्जैक्टनेस होता था। वो बाकी टेप सुनने के लिए दोबारा उस रूम में जाता था, दोबारा टेप शुरू कर देता था। उस टाइम पे कहानी था और ल्यूक उसके बीच में कुछ अजीब सा लगता है ल्यूक का। वो लोग ये सोचता है ल्यूक ने उसके गर्लफ्रेंड को मार दिया, क्या कहानी करके। उसके बाद ल्यूक उसके बीच में टेप रिकॉर्ड था, वो सुनता था, वो कहानी था और सुनता था। इसके इसी रिगार्डिंग सोचता था, जब कभी उसका ये जो पहले जो परेशान कर रहा था उसका वीडियो दिखा के उसकी क्या कहानी, उसका कुछ जानकारी के लिए ल्यूक को बुलाया था। ल्यूक उसको सब पूछता शुरू करता था, उसका लाइब्रेरी में सारे देखते थे किताब, कैसे सब कुछ देखता था, वो क्या ऐसे क्यों कैसे क्यों रख करके। हमें इसका लोगों का कुछ किसी पेशेंट आता है मेरे को, उसके बीच में कन्वर्सेशन सब कुछ सेव करना चाहता हूँ ऐसे, वो पब्लिक पीपल्स का प्राइवेसी क्यों ऐसे लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेने से पहले सबको पूछता हूँ, वो माना भी कर रहा है फिर भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ऐसे बोल सकता है। वो उसका मतलब ल्यूक और दोनों का डॉक्टर हेल के बीच में कहानी था, ये कैसेट में इससे एंड होता था ये पार्ट 1। वो कहानी इस बीच में था, सब कुछ दोनों के बीच में मुलाकात हो जाता था। वो देखता था उसका मम्मी के प्यार के हिसाब से सिक्योरिटी भी सिस्टम लगा था, उसको वो घर बुलाता था और उसका सारा कुछ घर का चारों तरफ उसको सिक्योरिटी जब इंस्टॉल करता था उस टाइम पर बहुत 2 घंटा लगता था, जब तक आप काम करो तब तक ये अपना रूम में आकर अपना काम करता था, कुछ मेल्स रिप्लाई सब कुछ दे देता था। वो 2 घंटे के बाद अंदर आता था घर में, सेम उसके रूम में बुलाता था, सीक्रेट रूम में। वो सोफ़ा रहता था, लेदर का सोफ़ा बहुत बड़ा था, विशाल था, उसमें बैठ के दोनों को बातचीत शुरू करता था। उस टाइम पर वो भी दोबारा शुरू करता था रिकॉर्डिंग पूछ के, और रिकॉर्डिंग में सब कुछ और साइक्रेटिक बेस्ट सब कुछ रियल पूछता था कि आपको मैरिड हो, कि आप मैरिड हो। वो बोलता था क्या आपको जब रिंग पहना होता तो मैरिड है, मैं रिंग नहीं पहना, मैं अनमैरिड है। वो बोलता सच बता करके बोलता था मैं मैरिड हूँ करके, अब रिंग क्यों नहीं है करके, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, मेरा वाइफ हमारी एक्सपायर हो गई करके बोलता। वो सॉरी कैसे हो करके मैं बोलना चाहता हूँ करके बोलता था ल्यूक। वो डॉक्टर हेल भी नहीं पूछता था, वो उसके बीच में चलता था, आपको किसी प्यार करते थे करके, आपको सामने एक लड़की खड़ा उससे प्यार करता हो आप करे, वो बोलता था प्यार तो नहीं कर रहा, पसंद करता हूँ, ऐसे बोलता था। वो पता सब कुछ साइक्रेटिस्ट डॉक्टर है, सब कुछ फेस से देखकर उसको पता चल जाता था वो सच बोल रहे झूठ बोले। उसे वो झूठ भी बोलना चाहता, ल्यूक सीधे साधा आदमी था, उस टाइम स्ट्राइट बोलता था, कोई स्ट्राइट फॉरवर्ड, कोई ऐसे हाइड एंड सीक जैसे बात नहीं करता था। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब नहीं, आपको सामने एक लड़की अकेले खड़ा है, वो भी खूबसूरत है, मतलब आपको फेस पूरा पिंक हो गया था, पता चल रहा है आपको कुछ अंदर चल रहा है, ऐसे दिल के अंदर कुछ चल रहा है करके। मेरे को चल रहा था, मतलब उठ के मैं उसका किस दूँगा, वो उठा के मेरे को थप्पड़ मार के दो तो किस तो हो जाएगा ना, थप्पड़ मारने क्या फ़र्क पड़ता है आपको, जो मन में था वो हो जाएगा। वो कहानी चलता था, उसके बीच में कहानी चलता था दोनों के बीच में, मतलब लड़की के भी मतलब डॉक्टर हेल के भी कुछ फीलिंग्स चलता था उसके ऊपर, वो भी बताता नहीं था, सब कुछ सवाल में पूछता था क्या है ऑलरेडी उसको पता था ल्यूक का साइक्रेटिक डॉक्टर है, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा उस हिसाब से वो जवाब देता है। ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 दोबारा बाकी कंप्लीट करके मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।